ऐसे करो ना विदा। आपको क्या लगा हमारे घर के दरवाजे हमारे लिए बंद करा के आप हमारा जैसा चाहे इस्तेमाल करेंगे? तो हमारी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर गलती से भी आपने हमारे नजदीक आने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रेवा, ये आपका ही घर है, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घर में रहना सिर्फ मेरी मजबूरी है रानी, लेकिन हमारी इस मजबूरी का फायदा हम किसी को नहीं उठाने देंगे। आप सब लोगों ने जिस तरह से मेरा जीवन बर्बाद किया है ना, देवी माँ वो सब कुछ देख रही है और इसके लिए वो आप सबको कभी माफ नहीं करेंगी। 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 वो भले कर भी दे, लेकिन हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। कभी माफ नहीं करेंगे हम। हमें रेवा के गुस्से से नहीं, उस गुस्से के पीछे छुपी हुई उदासी से डर लग रहा है। उसका ये गुस्सा कुछ दिनों में तो शायद शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी उदासी जो हमारी वजह से उसकी जिंदगी में आई है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। रानी माँ, हमारी पूरी जिंदगी इस राजमहल में बीती है और भवानी माँ की कसम, हमने आज तक किसी को भी आपके साथ इस तरह पेश आते हुए नहीं देखा। और ये कल की मौठी, इसने ढंग से राजमहल में कदम तक नहीं रखा और इसकी ये मजाल कि वो आपने सिर्फ उसका रवैया देखा,
उस रवैये के पीछे छिपा हुआ दर्द नहीं देखा। अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी वजह से रेवा से उसका सब कुछ छीन गया है। हमें उसकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। रानीमा, अगर हम ऐसा करते हैं तो उस मौरी का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। ताईमा, क्या है? कल मुंह दिखाई की रस्म के बाद होने वाले भोज में मेहमानों का जवाब आ गया है। ठीक है, हम देखते हैं, तुम जाओ। रेवा की हालत देखते हुए हमें इस भोज और रस्म के बारे में सोचना उचित नहीं लग रहा। रानीमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या कह रहे हैं यश? रानीमा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इतनी बड़ी रस्म है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? जरा सोचिए, हर जगह न्योता भेजा गया है, सब लोगों से जवाब आ गए हैं। इतना ही नहीं रानीमा, कुछ मेहमान तो आज रात तक पहुंच भी जाएंगे। आप ही सोचिए, ऐसे अंतिम समय पर अगर हम ये रस्म और भोज रोक देते हैं तो सारा इंतजाम, सारी तैयारियों के साथ साथ राजमहल की इज्जत पर भी पानी फिर जाएगा। बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा ये दोषी चेहरा आपके सामने ना आए, पर क्या करें, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, आपकी हर बात जायज है। राजमहल के लोगों की वजह से आपको जो कुछ भी सहना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपको कोई कभी दुख नहीं देगा। आप सिर्फ हमारे ही नहीं, इस राज परिवार की बेटी है और आपके साथ हमेशा वही बर्ताव किया जाएगा जो इस रियासत की राजकुमारी के साथ किया जाता है। हम जानते हैं इस परिस्थिति में आपसे हमें जो कुछ भी कहना है वो हमें नहीं कहना चाहिए, पर बात बहुत आवश्यक है। दरअसल आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए भोज का आयोजन भी होगा जिसमें नई दुल्हन के हाथों बना खाना परोसा जाएगा। सच पूछो तो हम चाहते ही नहीं थे कि ये रस्म निभाई जाए, पर क्या करें,
कल रात से ही मेहमान यहाँ आ चुके हैं, तो आप बस थोड़ी देर के लिए वहां आ जाती तो आपके लिए ये कपड़े और जेवर हम लाए हैं। इन्हें पहनकर अगर आप रस्म के लिए आ जाती तो आपके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आ जाती तो हम बहुत आभारी होंगे आपके।